बूझना थोड़ा आगे की बात है, समझदार लोग से आगे भी आगे की बात है। बुझावल पहले चलता था, लोग बच्चे और बड़े बुझावल बुझाते थे और बताने वाले को बुझक्कड़ माना जाता था। तो बूझते कितना है उस पर निर्भर करता है, लेकिन बूझना पड़ेगा। तो सतराम बाबा का भजन है कि बूझो संतन की है बानी, बिन बूझे कल्याण न होवे अबलो जीवन नसानी। अगर हम बात को समझते नहीं है, बूझते नहीं है, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। जिस बात के लिए हम यहाँ धराधाम पर आए हैं, जिस बात के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया, मौका दिया, वो बात नहीं होगी। क्योंकि बात को पहले जान लेना है कि बात क्या है। तो यह तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। यह मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, सतराम जी की प्राप्ति के लिए मिला है, राम नाम जपने के लिए मिला है। राम नाम जप करके आप, जिसको कहा जाता है कि भवसागर से पार हो सकते हैं, तो पार हो जाना है। तो भवसागर को भी जानना है क्या है, बूझना है। भव यानी इच्छा, सागर माने अनंत विस्तार, इच्छाओं के सागर विस्तार को भवसागर कहते हैं। भवसागर नाम का कोई अलग से नदी नहीं है, अलग से समुद्र नहीं है। आपकी अपनी इच्छाएं अनंत हैं। आज ये काम है, कल वो काम है, परसों ये काम है, और इतना ज्यादा है कि वो सागर का रूप ले लेता है। इसी को भवसागर कहा गया। इच्छाओं के अनंत विस्तार को भवसागर कहा गया है। इस भवसागर से पार जाने का उपाय राम नाम है। राम नाम जपेंगे तो पार होंगे, गुरु आज्ञा मानेंगे तो पार होंगे। उसी को सतराम बाबा ने कहा कि बूझो संतन की है बानी, बिन बूझे कल्याण न होवे अबलो जीवन नसानी। जब तक हम बूझेंगे नहीं, हमारा कल्याण नहीं होगा, यानी कि हमारा मनुष्य जन्म का आना सफल नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जन्म मरण से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि बाकी लोग भी जन्मते और मरते हैं। संसार में अनेकों जीव हैं, सब जन्मते हैं और मरते हैं, लेकिन मनुष्य इसलिए बना जाता है, इसलिए मिलता है मनुष्य शरीर कि जन्म मरण से अलग हो जाए, इस चक्कर से अलग हो जाए, इस आवागमन से छूट जाए। इसके लिए बूझना पड़ेगा। अभी तक अगर न बूझे तो अभी तक का तो बर्बाद हो गया। आगे बचे, इसके लिए बूझ जाना जरूरी है। सतराम बाबा ने भी लिखा है कि अब तक भुलायो अब ना भुनई हो। तुलसीदास जी ने लिखा अब तक न सानी अब ना सही हो। जरूरी है कि हम जान जाने ताकि आगे का बचे। तो उसके लिए आगे की लाइन है कि माया के सुख मिलत भाग से तन धन संपत्ति प्राणी। अधिकतर समय सबका सांसारिक सुख जुटाने में ही चला जाता है। मनुष्य बने केवल नाम जपने के लिए, लेकिन ये बात बूझने में बहुत समय लग जाता है। पहले तो ये जपना चाहिए, किसका जपना चाहिए, कब जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, इसी में समय नष्ट हो जाता है। एगो ज्योतिया का फरियावता नहीं हो रहा है कि आज है कि कल है कि परसों। तो कब जपे, किसका जपे, कैसे जपे, इसमें तो समय लगना ही है। तो इसलिए संतों की बात बूझ जाए तो बात बनेगी। तो माया के सुख मिलत भाग से तन धन संपत्ति प्राणी। जितना भी है ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। आपके इस जन्म का भाग्य पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। उसी अनुसार से आपको तन धन संपत्ति और आपके घर के अनेक लोग, कितना बेटा होगा, कितना बेटी होगी, कितना संपत्ति बनेगा, कितना ऊंचा मकान होगा और कितनी गाड़ियां होंगी, कितना बीघा खेत होगा, ये सब अभी का कमाई नहीं है, ये पहले की कमाई है। इस बार आपको मिलना ही मिलना है, अनेकों माध्यम से मिलना है। तो मिलेगा, आप कमाएंगे, बेटा कमाएगा, सब किसी भी तरह से आपके हक में आएगा, क्योंकि पहले का कमाया हुआ है तो आएगा। तो ये माया का सुख है। लेकिन इसके साथ एक बात जुटी हुई है कि ये मिलता है और बिछड़ता भी है। लोग जन्मते हैं तो मरते भी हैं। बाप के आगे बेटा मर जाता है, आपके देखते देखते आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, खेत बिक जाता है। तो आया है तो जाएगा भी। जब मनुष्य आया है चला जाएगा, तो धन भी आता है तो जाता है। तो माया के सुख के साथ माइनस पॉइंट कि बिगड़ जाता है, बनता है और बिगड़ भी जाता है, परमानेंट नहीं है।
परमानेंट की व्यवस्था कैसे होगी? सरकार कहते हैं कि व्यवस्था अभी तक का सिस्टम यह है कि सुख की इच्छा दुख हो जाता और धन की इच्छा हानि। संसार में भी अपने सुख की परिभाषा के बारे में सुना कि सब कोई सुख चाहते हैं, चोरी करने वाला भी सुख चाहता है। उसको मान लीजिए, बिन जाने नहीं होगा, जान के समझ के बूझ करके दृढ़ निश्चय करिए, क्योंकि दृढ़ निश्चय के बिना भरम नहीं हटता। तुलसी बाबा ने इस पर एक और बात लिखा कि तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिन, अनेरो है सुझंत नहीं लानत है सोजिए। सारे संसार को मोतिया बिंद हो गया है, आंख है लेकिन दिखाई नहीं देता है। कहा है कि भरम और संशय का पर्दा लगा हुआ है। तो उपाय उन्होंने बताया कि गुरु अंजन मंजन करे शब्द सलाई दिन, असक्त संग निश्चय करे तो कटे मोतिया बिन। गुरु जी आए हुए हैं, गुरु जी की बात सुनिए, समझिए, गुरु की बात से अंजन मंजन कीजिए ना। शब्द की सलाई से सतगुरु आंख में लगा देंगे मसाला तो मोतियाबिंद हट जाता है। डॉक्टर मोतियाबिंद का पर्दा का ऑपरेशन करते हैं, हट जाता है। तो यहाँ जो पर जो आंख पर आपको मन पे भरम का जो पर्दा लगता है, आंख में मोतियाबिंद होता है तो डॉक्टर छोड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ तो मन पे न भरम का पर्दा लगा है तो सतगुरु हटाएंगे, शब्द की सलाई से आपको शब्द का ज्ञान देंगे। उसको जब आप मानेंगे, उसको जपेंगे तो आपका भी भरम छूट जाएगा। और तब क्या करना है कि सत्संग निश्चय करे, निश्चय करेंगे तभी जो है बात आगे बनती है। इसके आगे की बात निश्चय करने से बनती है। अनेक भजन में है अबलो न सानी अबना न सैयो। सारा रामायण और 12 को ग्रंथ लिखने के बाद तुलसी बाबा को समझ में आया कि अभी तक का सब नाश हो गया, अब नाश नहीं होने देंगे। पायो नाम चारु चिंता मणि, अब उड़ते न खसाए। नाम चिंतामणि अब हमें मिल गया है, अब उसको उर यानी हृदय में हम रखे रहेंगे, इधर से खिसकने भी नहीं देंगे। हटाना तो दूर बात है, थोड़ा सा नहीं खिसकने देंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि, अब उर तय न खसाए हो। अब हृदय से हटने नहीं, हिलने नहीं देंगे। तुलसीदास जी ये निश्चय करते हैं। जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी करिए निश्चयात्मक करिए, डामाडोल नहीं, संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प विकल्प दो तरफी बात दुनिया की बात है, और सत्संग तिनिया की बात होती है। राग द्वेष छल कपट ऊंच नीच यहाँ वहाँ करे न करे, ये सब सांसारिक बातें हैं। अध्यात्म में ही नहीं चलता, अध्यात्म में मानना पड़ता है। मान के आगे बढ़ते हैं तो मिल जाता, ज्ञान भी हो जाता। बिना मानी संख्या के सवाल हल नहीं होते। तो अध्यात्म की बात, भगवान की बात कहाँ से हल होगी? तो पहले मान लीजिए, प्रतीत कर लीजिए, सतगुरु का आदेश है, समझ लीजिए, बोल लीजिए, दृढ़ प्रतीत कर लीजिए, राम नाम से प्रेम कर लीजिए, और उसके बाद इच्छा तीव्र से प्रभु की प्राप्ति पुरुषार्थ जानी। थोड़ी बहुत इच्छाओं की भगवान से भेंट हो जाता तो ठीक रहता। तो ये हल्का फुल्का बात है। राम नाम बस जाता आंख में मन में, हल्का फुल्का बात हुआ। निश्चयात्मक बात यह है कि राम नाम मिलना ही चाहिए, मुझे मिल जपेंगे ही जपेंगे, मुझे देखना ही देखना है और कुछ नहीं देखेंगे। भगवान ना मिलेंगे तो हम मरिए जाए, भले कल हम मर जाएंगे, लेकिन भगवान को आज ही मिलना पड़ेगा तो अभी आ जाएंगे। अगर आप ये तय कर लें तो एक पल लगता है। निश्चयात्मक निश्चय जब हो जाएगा कि अभी मिले और नहीं तो नहीं, तो आप नहीं ना तो हम नहीं, तब होगा। ये निश्चयात्मक करना होगा। नहीं अभी जिंदगी काफी लंबी है, धीरे धीरे जपते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान हो सकता है मिल जाए, उनको कभी नहीं मिलने वाले। उसी को मिलेंगे जो तय कर ले कि आपको आना ही पड़ेगा, वरना हम नहीं रहेंगे। फिर आप आते रहिए जाते रहिए। तो निश्चयात्मक जब करेंगे, लेकिन सबको घाटा व्यापार में नहीं होता, किसी किसी को होता है। क्यों होता है कि कुछ लोगों के भाग्य में घाटा लिखा है, कुछ के भाग्य में नफा लिखा है। तो भाग्य के अनुसार आप जो भी काम करते हैं तो वही हुई है। सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा। तो
सतराम बाबा ने लिखा है, जो बोया काटे सोई, जो आपने पहले बोया है वही इस जन्म में काट रहे हैं, तो वो तो निर्धारित है वही होगा, लेकिन हमारा समय उसी में नष्ट हो जाता है। तो बूझना यह है कि इन सब में समय नष्ट नहीं करना है, ये होगा और स्वचालित होगा। भूख लगेगा तो आप खाएंगे ही, बाकी नित्य क्रिया का जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे ही, नींद आएगा तो सोएंगे ही, तो इसमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। नींद के लिए न प्रयास करना पड़ता है न भूख के लिए, ये अपने समय अनुसार होगा ही। प्रयास करना पड़ता है भजन के लिए। अगर बूझ जाएंगे, समझ जाएंगे तो भजन करेंगे। तो बूझना है कि धन की इच्छा दुख हो हानि हो जाती है, सुख की इच्छा में दुख हो जाता है, तो क्या करें? कहते कि इच्छा अमरे मर के जाता 84 दुख का नहीं। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हम हमेशा रहें, हमेशा अमर ही हो जाएं, लेकिन वो भी मरता है और फिर 84 लाख जोनियों के दुख को प्राप्त करता है। स्थिति तो यही है कि आप चाहते हैं सो नहीं होता। क्यों? यह ईश्वर का बनाया हुआ है, इसका नाम मृत्यु लोक है। साइन बोर्ड पर मृत्यु लोक लिखा हुआ है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो किसी बिल्डिंग पर लिखा रहता है अस्पताल, किसी बिल्डिंग पर लिखा हुआ है थाना, कहीं लिखा हुआ है विद्यालय, है ना? तो अस्पताल में दवा इलाज होता है, विद्यालय में पढ़ाई होती है, थाना में मार कुटाई होती है, केस लिखा जाता है, सुनवाई होती है। कहीं लिखा रहता है न्यायालय, वहाँ पे जज बैठते हैं, वकील बैठते हैं, वहाँ मुकदमा देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि विद्यालय में इलाज होता हो, अस्पताल में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता। जिसका साइन बोर्ड लगा है वही काम होता है। तो इस पृथ्वी के आगे साइन बोर्ड लगा हुआ है मृत्यु लोक, तो यहाँ लोग मरेंगे ही। ये पहले लिखा हुआ है कि मृत्यु लोक, यहाँ कोई अमर नहीं होता, सबको मरना है। तो मरने और जन्म लेने के बीच का समय आपका है, तो मरने और जन्म लेने के बीच में अपना काम कर लीजिए। तो होशियार सतराम बाबा ने कहा कि सोई चतुर कहावे, एक भजन लिखे हैं कि सोई मूर्ख कहावे। तो चतुर का काम है कि जन्मने और मरने के बीच में अपना काम बना ले, तो चतुर है। नहीं बनाया तो मूर्ख है। तो चतुर कैसे बनेगा? संतों के संग से बनेगा, गुरु आज्ञा का पालन करने से बनेगा, सत्संग करने से बनेगा। तुलसी बाबा ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग मिल रहा है यानी राम जी की कृपा है। अभी लोग कहते हैं कि भगवान को हम कार्य देखते ही नहीं है, तो भगवान ने आपको आदमी बना दिया, इससे बड़ा कृपा क्या होगा? हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए कि छुड़ावे संसार। भगवान ने आदमी बना दिया, यही उनकी कृपा है। उसके बाद सत्संग दे दिया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा है, इसीलिए सत्संग आज मिल रहा है। तो कृपा में कोई कमी नहीं है, कृपा की उनके पास कोई कमी नहीं है कि रोक के रखे हुए हैं। उन्होंने छोड़ दिया है, आप अपना लूट लीजिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जो लूट सकता है लूट रहा है, नहीं तो अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा, छूट सबका छूटेगा। लेकिन लूट के रख लिया है उसको अफसोस नहीं होगा। और जिसने लूट के नहीं रखा, जैसे बहुत सा चीज मांगा जाता है, बहुत सा चीज खरीदा जाता है ना, लेकिन राम नाम कहते हैं तुलसी बाबा की लूट मची हुई है, लूट लो, यानी कोई रोक नहीं है। जिसको चाहे भज सकता है, गुरु आज्ञा ले शुरू कर दो। सुलभ है, कलयुग में सुलभ है, कलयुग केवल नाम आधारा पहले से क्लियर है। तो आगे सतराम बाबा कहते हैं इच्छा अमरे मर के जाता 84 दुख खाने। ये संभव नहीं है कि आप अमर हो जाए, मर के जाना ही है। तो बूझना क्या है कि समझ बूझ दृढ़ कर प्रतीति, प्रीति राम बखानी, इच्छा तीव्र से प्रभु की प्राप्ति पुरुषार्थ यह जानी। समझना यह है कि समझ लेना है, बूझ लेना है, समझ बूझ और दृढ़ कर प्रतीति, प्रतीति यानी विश्वास। आप जिस बात को समझेंगे, जिस बात को बूझेंगे, जिससे प्रेम होगा उसी पर विश्वास होगा। प्रीति राम बखानी, राम नाम में प्रेम होना चाहिए और उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रेम जगावत जीव, जीव जगावे सूरत को तो सूरत मिलावे पीव। नियम करिए तब प्रेम होगा। नियम यानी 21,600 प्रतिदिन राम नाम जपना,
जिसका भी जो नियम हो अपने अपने नियम का पालन करे, अपने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार। हमारे गुरु की आज्ञा है कि 21,600 प्रतिदिन नाम जपें। थोड़ा सा उसमें उन्होंने छूट भी दिया है, 10,400 भी किया है, 5,400 किया है, 2,800 किया है, 1,080 भी है। तो कम से कम जितना अधिक से अधिक जितना जो नियम आप ले लें, एक कोई नियम पालन करते हैं तब नाम से प्रेम होगा। प्रतिदिन 1,080 जपिए, 5,400 जपिए, जितना भी आपसे हो सके उसमें कम नहीं करें। तब कहते हैं कि नियम। नियम उसको नहीं कहते कि आज 1,000, कल 2,000, परसों 500, 600, 300, चौथा रोज छूट गया। ये नियम नहीं है। नियम पालन है कि हम 1,000 पर ही रहेंगे, लेकिन रहेंगे ना। नियम उसको कहते हैं कि 10 बजे नौकरी पे जाना है तो चले गए 10 बजे, तो नियम पालन कर रहे हैं। अगर 10 बजे नौकरी पर नहीं गए, 9 बजे स्कूल में नहीं गए, तो मास्टर साहब का कहना नहीं माने। तो नियम पालन की जो प्रण लिया है आपने उसका पालन कीजिए, या जो गुरु आज्ञा है उसका पालन कीजिए। तो ये नियम है। तब नियम पालन करेंगे तो प्रेम होगा। अब प्रेम होगा तो जीव जगेगा, जीव जगेगा तब सूरत करेगा राम नाम में, तब उसको मालिक से भेंट होगी। ये सतराम बाबा का सूत्र है, सिंपल साधारण का सूत्र दिया है कि रोज नाम जपिए, आपको प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा, आप जाग जाएंगे, और जाग करके प्रभु का नाम सुमिरन करेंगे तो फिर प्रभु आपके सामने। तुलसीदास जी ने भी इस बात को दूसरे तरह से लिखा कि बिन जाने नहीं होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत न होई है प्रीति, अब प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। किसी से प्रेम करना है, विश्वास करना है तो पहले उसको जानना पड़ता है। तो जाने, वही बात यहाँ है, यहाँ समझे और बूझे, यानी कि जानेंगे तब उससे प्रेम होगा। अनजान व्यक्ति से किसी को प्रेम नहीं होता है। जिससे आपको रोज भेंट होती है उसी से धीरे धीरे प्रेम होता है, और तब उसी से रोज विश्वास होता है। उसी व्यक्ति पर विश्वास हो। किसी से 10 रुपया लेना हो या किसी से 10 रुपया देना हो, उसी को लेन देन आप करेंगे जिस पर आपका विश्वास होगा। कहा गया मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, अब कहे ना किसी से। तो ऐसा कौन करेगा? जिस पर आपको विश्वास होगा। नहीं जिसको विश्वास होगा वो 10 रुपया देने के पहले 2 गवाह बुला लेगा कि सामने में देते हैं ना तो कल मुकर जाए। तो विश्वास कब होगा? जब जानेंगे और जान करके मिलेंगे, रोज मिलेंगे तो होगा। तो रोज मिलिए, रोज नाम से मिलिए। कलयुग में नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में मालिक का नाम ही है। अब तो राम राज नहीं भाई, नाम राज चौजुग खुदाई। अभी नाम का राज चल रहा है और बहुत आसान है। कलयुग में बहुत आसान है नाम जप करके पार हो जाना। कलयुग एक पुनित प्रतापु हो, पुण्य नहीं मनसा पापू। कलयुग में पाप नहीं होगा, पुण्य हो जाएगा मन ही मन। तो कलयुग में हाथ पैर चलाने का जरूरत नहीं है। कलयुग नाम जपने का युग है। नाम जपिए मन ही मन। कभी अखाड़ा बाजार में सभी मनावे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मन से अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन मन से आप किसी का बुरा चाहते हैं तो नहीं होगा। किसी का बुरा चाहते हैं तो करना पड़ता है। जो करते हैं उसको जाने, लेकिन ये फायदा है कलयुग का कि मन ही मन भलाई हो जाएगी, लेकिन मन ही मन पाप नहीं होगा। तो इसका फायदा उठाना चाहिए। मन ही मन राम नाम जपिए। हल्ला करने की क्या जरूरत है? मन में जो अच्छा चीज रखेंगे वो होगा। ये कलयुग का विशेषता। तो मन में राम नाम से अच्छा तो कुछ है नहीं। राम नाम चिंतामणि सुंदर, बसव गरुड़ जाके उर अंदर। जिसके मन में राम नाम जप गया, बस गया, तो सब कुछ हो गया। हनुमान जी ने तो भीतर में रख लिया था, निकाल के दिखा भी दिया था। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बसाने की जरूरत है। तो जानिए, जान करके और कहते हैं सतराम बाबा की समझ बूझ दृढ़ कर प्रतीति, दृढ़ विश्वास कीजिए। प्रीति राम बखानी, उसी को भगवान से प्रेम करना कहते हैं। कि राम नाम पर भरोसा कीजिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। राम नाम स्वाति जल चातक तुलसीदास। जैसे स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक पक्षी पीता है, इसीलिए एक राम नाम ही भजेंगे, कुछ और नहीं भजेंगे। संसार में सिखाया जाता है कि 4 गो पुरुषार्थ होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष,
है ना, ठीक है, वो भी मान लेते हैं होगा, लेकिन अध्यात्म में एक है कि निश्चय करिए, तीव्र इच्छा करिए कि हमें राम जी से मिलना है, हमें सतलोक चाहिए, हमें पार ब्रह्म चाहिए, हमें सतगुरु का दर्शन चाहिए। ये तीव्र इच्छा जब होगी तभी होगी। नहीं हो रहा है इसका मतलब कि इच्छा नहीं है। हो रहा है तीव्र इच्छा तो ठीक है कि भय नाम जप जीव विशोक का, सतराम बाबा ने लिखा है नाम जपिएगा तो जीव शोक रहित हो जाता है। तो अगर शोक रहित नहीं हुआ है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, इसका मतलब नाम नहीं जपता है। राम नाम में पावर कम हो गया ऐसा तो कुछ है नहीं। राम नाम में जितना पावर तब था उतना आज भी है, वहाँ कमी बेसी होती नहीं। राम नाम सत्य है, तब भी था, आज भी है। आज भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, कहना चाहिए सत्य राम नाम है। तो राम नाम सत्य है और रहेगा, तो पावर में कमी बेसी नहीं होनी है। हमारे उस पर विश्वास में कमी बेसी होती है। हम कितना उस पर विश्वास करते हैं नाम पर, हमारे लिए वो उतना ही फायदा करता है। जिस श्रेणी का विश्वास हम करेंगे, जिस श्रेणी के भगत हम होंगे, हमारे लिए वो उतना ही करेगा। इस पर एक कथा आगे सुनाते हैं, पहले इसको जरा पूरा कर लेते हैं। कहते हैं कि रसत राम के नामे सुंदर चिंता मणि सुख तानी, तासो चिंता दुख छुट जावे भाल मिटानी। संसार में अगर वर्णात्मक में सबसे सुंदर है तो राम नाम है। आपको देखने में साधारण लगता हो, लेकिन उससे बढ़िया कुछ लिख के दिखाइए, बगल में कुछ भी लिख दीजिए और कहिए कि ये इससे सुंदर है। कोई भी राम नाम लिख ले और बगल में कुछ और लिखे, तब तुलना करें कि ये सुंदर कौन लग रहा है। लगेगा जी, अगर थोड़ा भी बहुत जानता होगा तो राम नाम से सुंदर वो नहीं लगेगा। तो सत्य राम के नामे सुंदर चिंतामणि है, सुख की खान है। तुलसीदास जी ने कहा राम नाम चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर, जिसके अंदर ये बस जाता है। तो सत्यनाम जी का नाम है, सतराम जी का नाम राम है। कलयुग में ये प्रकट है, गुप्त भी है। प्रकट क्या है कि नाम राम है, गुप्त है कि महिमा नहीं जानते। इससे क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कैसे होगा, ये महिमा नहीं जानते हैं। गुप्त ये सब सत्संग में मिलता है। तो तासो चिंता दुख छुट जावे भाल कुंवक मिटानी। अगर राम नाम की चिंता करते हैं तो आपके सारे दुख छूट जाएंगे। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। वहां भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। सब दुख छूट जाएंगे संसार के भी। और सबसे बड़ा दुख सत्यलोक नहीं मिलना, यानी कि जन्मना और मर जाना। सबसे बड़ा दुख सतराम बाबा ने यही बताया कि जन्म मरण दुख संकट तारे। जन्मना और मरना दोनों जीव के लिए दुख की बात है। संसार में जन्म लेने पर तो खुशी मनाया जाता है, थाली बजती है, लेकिन दूसरे लोग बजाते हैं। जिसका जन्म हुआ है वो उस समय नहीं बजाता, वो तो कहता है मैं कहाँ आ गया, अच्छा भला भगवान से बात कर रहा था, यहाँ आया सब ज्ञान खत्म। भूमि भरा भा डाभर पानी, अजीम जीवन माया लपटानी। बारिश की बूंद ऊपर से आती है तो एकदम स्वच्छ होती है, और नीचे धरती पर मिलते ही मट्टी में मिलकर बर्बाद हो जाती है। जीव जब आता है तो एकदम साफ होता है, लेकिन धरती पर आते ही माया की हवा लग के सब ज्ञान गायब हो जाता है। जन्म के पहले और गर्भ काल में भी ज्ञान रहता है, लेकिन जन्म लेते ही सब ज्ञान गायब हो पाता है। कहाँ आ गए कि सब ज्ञान गायब हो गया। अभी तक भगवान से बात हो रही थी, हम प्रार्थना कर रहे थे, ये भगवान मुझे बाहर कीजिए, बाहर हो तेरी भक्ति करो, तो ये कारण प्रभु तो काट दिया, लेकिन इत्यादि जगत में भूल गया, तो ये कारण लोगों को भैया दुखिया। यहाँ पे ही भूल जाता है, कहता है सब भूला गया, कहाँ चला गया, कहाँ गया मेरा वो ज्ञान, कहाँ गया मेरा वो बुद्धि, वो बात जिससे मैं संपर्क में था, सब संपर्क ही टूट गया। तो यहाँ आके टूट जाता है, लेकिन सतगुरु फिर मिलते हैं, याद दिलाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको सतगुरु की बात सुनने को मिलती है, सतगुरु के दर्शन होते हैं और सतगुरु से ज्ञान मिलता है, राम नाम मिलता है। सतगुरु पुनः वही बात याद दिलाते हैं जो बात आप पहले एक दो बार सुने हुए हैं ना? जीव लोक में जब जीव था, जब राम जी ने पार ब्रह्म ने जीव को बनाया, एक ही बार सब जीवों को बनाया। प्रकटे जीव अनेक अविनाशी, निर्गुण लोक वास सुख राशि,
सबको एक बार बना के निर्गुण लोक में रख दिए। सूरत शब्द नाम निज दिन्ना, असमर्थ जीव चित चेतन किन्हा। स्वयं पार ब्रह्म ने अपना नाम सबको सुनाया। इस मेरा ये नाम, ये शब्द है, इसमें सूरत करो। सूरत का पावर दिया और शब्द दिया, इसी शब्द में सूरत करके फिर मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ के भूल जाते हैं, तो उसी शब्द को फिर सतगुरु याद दिलाते हैं। जिसका भाग जगता है, भाग जगे जब पूरब के, तो सतगुरु साहब दया कर हेरी। अज्ञान कपाट उघार दियो, तब छूट गयो सब कष्ट गनेरी। ये पूरब का पूर्व जन्मों का भाग है कि सतगुरु मिलते हैं और आपको फिर से वो बात बताते हैं, क्योंकि सबको नहीं मिलता। कहते हैं कि तासो चिंता दुख छुट जावे, भाल कुअंक मिटाने। भाल यानी कि लाट में कुछ अच्छा भी खराब अंक भी लिखा है, वो भी मिट जाएगा। कैसे? संतों की बात मानने से, संतों की बात समझने बूझने से, राम नाम जपने से। बूझो संतन की है वाणी। कबीर साहब ने इसी को कहा, बुझेला कोई बिरले अमृत बानी। दिक्कत यही है कि सबको समझ नहीं आता, सबको बूझ में नहीं आता। क्यों? कि सब कोई बात पर विश्वास नहीं करता। बात पर विश्वास करके उस बात को माने, कोई दिन नाम जपे तो उसके घर में भी प्रकाश हो जाए। हम दिया जला रहे हैं यहाँ, आपने देख लिया दिया जलाते हुए, ठीक है दिया जलता है। अपने घर जा करके नहीं जलाएंगे तो आपके घर में उजियाला होगा। दिया जलाना सीख गए तो जाके घर में जलाइए। खाली सीखे हुए हैं, जलाते नहीं है, कैसे होगा? तुलसी बाबा ने लिखा कि राम नाम मणि दीप धरो जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। राम नाम जपना सीख जाइए और जला लीजिए राम नाम का दीपक और रख दीजिए दर देहरी पर, जीप पर रख लीजिए, मन में रख लीजिए, तो बाहर और भीतर दोनों तरफ उजाला होगा। यानी इस जन्म का भी दिक्कत दूर होगा, उस जन्म का भी दिक्कत दूर होगा। राम नाम जब ही लिया भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। एक बार राम नाम न लेने से पूरे जन्म जन्म का जन्मांतर का पाप जल जाता है। कैसे? कि राम नाम गुरु प्रदत्त आज्ञा से लेने से। तो जब ऐसा करते हैं सब कुछ मिट जाता है, सारे कुअंक मिट जाते हैं। बिना सत्य गुरु नाम न पावे, बिन पारख गुरु ज्ञानी। अब जगदीश शरण गुरु जावो, छन छन उमर नसानी। अब ये सब कैसे होता है कि बिना सतगुरु के नहीं होता। सतगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। अब बिना पारखी गुरु के होना नहीं है। सतराम बाबा ने स्वयं को पारखी गुरु कहा है, बिन पारख गुरु ज्ञानी। बिना गुरु से ज्ञान लिए नहीं होगा। आज अब जगदीश शरण गुरु जाओ, छन छन उमर नसानी। गुरु शरण में जाइए, नहीं तो छन छन उम्र तो बीती रही है। हर सांस बीत रही है। आपको दिन में, महीना, साल में नहीं मिला है उम्र मिला है सांसों में। तेरा हीरा जैसे श्वासा बातों में बीत जाए रे, प्यारे तू राम राम बोल। तो जिस सांस में राम राम बोल लिए वो तो अपना है, और जिसमें नहीं बोल लिए वो दूसरे का। तो राम राम बोलिए, राम राम कहिए, राम राम सुनिए, इसी में कल्याण है। और सतगुरु की बात मानने में कल्याण है, क्योंकि बिना सतगुरु के सब ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तो सतगुरु से ज्ञान लीजिए और सतगुरु की बात मानिए। बात मानने पर एक छोटी सी कहानी इसके बाद सुन लीजिए। बोले सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।